आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ी नाकामी, एक भारी बोझ ने एक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से, समझिए, इतिहास रच दिया। सोचिए जरा, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोमैन, जिसका सब कुछ दांव पर लगा है, घर गिरवी, स्टूडियो गिरवी, और तभी हाथ लगती है एक कॉमिक बुक और उसका एक डायलॉग उसे एक नई राह दिखाता है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं राज कपूर और उनकी वो आइकॉनिक फिल्म बॉबी की। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ले जाती है 1970 की उस बड़ी फ्लॉप मेरा नाम जोकर के बाद के मुश्किल दौर से। फिर बॉबी कैसे बनी और कैसे उसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। आज की हमारी इस खास चर्चा का मकसद है इस पूरे सफर को बारीकी से समझना। कैसे घोर निराशा और पैसों की तंगी के बीच से एक ऐसी फिल्म निकली जिसने न सिर्फ आरके फिल्म्स को बचाया, बिल्कुल, बल्कि हिंदी सिनेमा में युवा रोमांस की एक नई लहर ही पैदा कर दी। फैशन बदल दिया, कहानी कहने का तरीका भी बदला। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 1970 में मेरा नाम जोकर की जो विफलता थी वो राज कपूर के लिए महज एक फिल्मी फ्लॉप या पैसों का नुकसान नहीं था। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब सालों की मेहनत थी उसमें। बिल्कुल। उसका न चलना उनके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल झटका भी था। सही कहा। जैसा आपने कहा, घर, स्टूडियो सब गिरवी। ऐसे गहरे संकट से उभरकर फिर से कुछ नया सोचना, वो भी कुछ बिल्कुल अलग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस माहौल में हिम्मत जुटाना ही मतलब काबिल तारीफ है। तो कहानी वहीं से शुरू होती है। मेरा नाम जोकर के बाद की वो गहरी मायूसी, वो अनिश्चितता। राज कपूर, द ग्रेटेस्ट शोमैन, और उनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म पिट गई बुरी तरह। हाँ, बुरी तरह। और फिर जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, उनके हाथ लगती है एक आर्ची कॉमिक बुक। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, राज कपूर और आर्ची कॉमिक्स। हाँ, कनेक्शन थोड़ा अटपटा है। लेकिन यही बात दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्या खास था उस कॉमिक बुक में? क्या पढ़ लिया उन्होंने? ये कनेक्शन सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जानकारी यही कहती है वो कॉमिक बुक पढ़ रहे थे, हो सकता है वक्त गुजारने के लिए या पता नहीं, और उनकी नजर एक खास डायलॉग बबल पर पड़ी। अच्छा, कौन सी लाइन? वो लाइन थी, 17 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती, हमारी भी अपनी जिंदगी है और हमें उसका एहसास है। जैसा कि ख्वाजा अहमद अब्बास, जो उनके इतने पुराने लेखक साथी रहे, उनकी किताब बॉबी द कंप्लीट स्टोरी में भी लिखा है, ये पंक्ति राज कपूर को अंदर तक मतलब झकझोर गई। सिर्फ एक लाइन, 17 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। अरे वाह, कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, ये उस वक्त की जो युवा पीढ़ी थी उसकी कहीं दबी हुई आवाज थी जिसे राज कपूर ने पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। वो महज एक लाइन नहीं थी, वो एक पूरी पीढ़ी की भावना थी। उनकी सोच, उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा था, शायद थोड़ी बगावत भी उसका प्रतिबिंब थी वो। अच्छा, ये वो एहसास था कि भाई युवा भी अपनी जगह चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं, और उन्हें बच्चा समझकर आप इग्नोर नहीं कर सकते। शायद उस वक्त तक हिंदी सिनेमा में इस फीलिंग को इतनी सीधी, इतनी मासूम, लेकिन इतनी मजबूत आवाज नहीं मिली थी। राज कपूर ने उस लाइन में अपनी अगली कहानी का बीज देख लिया, उसका मर्म पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ उस बीज का? क्या वो बस उस आइडिया के साथ बैठे रहे, सोचते रहे, या फिर राज कपूर अपने जाने पहचाने अंदाज में फौरन एक्शन? अरे बैठने का तो सवाल ही नहीं था, खासकर जब इतना कुछ दांव पर लगा हो। कहते हैं इस विचार से वो इतने उत्साहित हुए, इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने फौरन अपनी कार उठाई और सीधे जुहू के लिए निकल पड़े। सीधा जुहू? हाँ, अपने सबसे भरोसेमंद लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास, के अब्बास के दफ्तर की तरफ। रास्ते में उनके एक और साथी वीपी साठे भी उनके साथ हो लिए। अच्छा। और जो बात सबसे हैरान करने वाली है, जैसा कि सूत्रों में है, वो ये कि ड्यूनार से जुहू तक की उस छोटी सी कार यात्रा के दौरान ही फिल्म का पूरा ढांचा, उसका मूल विचार, मुख्य किरदार, वो सब उनके दिमाग में लगभग तैयार हो चुका था। ड्यूनार से जुहू, ये तो मुश्किल से आधा पौन घंटा लगता होगा। उतने में ही पूरी फिल्म का खाका तैयार। ये तो सचमुच किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। प्रेरणा जब आती है तो शायद वक्त और जगह नहीं देखती। अच्छा, और इसी तेज रफ्तार सोच में क्या हीरो भी फाइनल हो गया? कहानी के साथ साथ कलाकार भी जहन में आ गए? हाँ, ऐसा ही हुआ।
उसी कार यात्रा में, उसी सोच के बहाव में उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्म के हीरो का किरदार वो किसी जमे हुए स्टार को नहीं देंगे, नहीं? तो फिर बल्कि अपने ही मंझले बेटे ऋषि कपूर यानी चिंटू को देंगे। अच्छा। ऋषि कपूर की एक्टिंग की एक झलक तो दर्शक मेरा नाम जोकर में देख ही चुके थे। हाँ, वो बचपन वाला रोल। जी, जहां उन्होंने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था और तारीफ भी काफी हुई थी। तो एक तरह से ये उनके लिए एक सोलो हीरो के तौर पर एक बड़ा सोचा समझा लॉन्च पैड भी बनने वाला था। ये दिलचस्प बात है। मतलब मेरा नाम जोकर भले ही बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, लेकिन उसने अनजाने में ही बॉबी के हीरो के लिए जमीन तैयार कर दी थी। हाँ, कह सकते हैं। ऋषि कपूर का टैलेंट सामने आ चुका था और राज कपूर ने उस पर भरोसा दिखाया। तो 1972 की वो दोपहर, जब कपूर, अब्बास और साठे एक साथ बैठे और इस आइडिया को कागज पर उतारना शुरू किया, वो महज एक मीटिंग नहीं थी, वो तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत थी। निश्चित रूप से वो दोपहर एक बहुत महत्वपूर्ण पल बन गई। जैसा कि सूत्र बताते हैं, तीनों ने मिलकर बॉबी फिल्म का बीज बोया। एक ऐसी कहानी जो टीनेज लव पर थी। किशोर प्रेम की मासूमियत, उसकी ताजगी, उसकी सादगी और उसके साथ आने वाली समाज और परिवार के नियमों से हल्की सी टक्कर, एक मासूम सी बगावत। हाँ। कहानी का फोकस अमीरी गरीबी के टकराव और दो बिल्कुल अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आने वाले युवा दिलों के प्यार पर था। और साथ में था वो वादा जो राज कपूर की हर फिल्म के साथ जुड़ा होता था, बेहतरीन यादगार संगीत का। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कहानी या कास्टिंग ही तो सब कुछ नहीं है ना। उस समय का माहौल, वो दौर भी तो देखना होगा। 70 का दशक अपनी पहचान बना रहा था। हाँ, सिनेमा में क्या चल रहा था? क्या उस वक्त का दर्शक इस तरह की एक सीधी सादी, थोड़ी मॉडर्न टीनेज लव स्टोरी के लिए वाकई तैयार था? कहीं ये एक और बड़ा रिस्क तो नहीं था? सवाल बिल्कुल जायज है आपका, और ये रिस्क तो था ही, बहुत बड़ा रिस्क था। 70 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़े बदलाव का दौर था। कई अलग अलग तरह के ट्रेंड्स एक साथ चल रहे थे। जैसे एक तरफ राजेश खन्ना का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। आराधना के बाद उनकी वो लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, उन्होंने उन्हें देश का पहला सुपरस्टार बना दिया था। हाँ, वो तो थी। उनका अंदाज एक मैच्योर रोमांटिक हीरो का था। इमोशनल ड्रामा, मधुर संगीत, वो दर्शकों को लुभा रहा था। और दूसरी तरफ थोड़ा अलग सिनेमा भी तो आ रहा था। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ देव आनंद जैसे सितारे थे। उनकी हरे राम हरे कृष्णा 1971 जैसी फिल्में थीं। हाँ, दम मारो दम। जी, हिप्पी संस्कृति, ड्रग्स, पश्चिमी प्रभाव, युवाओं के बीच बढ़ता असंतोष, ऐसे बोल्ड विषय वो छू रहे थे। जीनत अमान का वो अंदाज एक अलग ही बगावत का प्रतीक बन गया था। माहौल में रोमांस तो था, पर उसमें अब एक बेचैनी भी घुलने लगी थी। और फिर आया एंग्री यंग मैन का दौर। सही कहा। और ठीक उसी समय यानी 1973 में ही, जिस साल बॉबी रिलीज हुई, प्रकाश मेहरा की जंजीर भी आई। ओह, सेम ईयर? हाँ, सेम ईयर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित कर दिया। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता है, जो रोमांटिक नहीं, गुस्सैल है, जिसके अंदर अन्याय के खिलाफ एक ज्वाला है। तो आप देखिए माहौल कितना मिला जुला था। मैच्योर रोमांस, थोड़ा विद्रोही हिप्पी कल्चर और उभरता हुआ एक्शन और गुस्सा। बिल्कुल। ऐसे माहौल में राज कपूर लेकर आए बॉबी, जिसमें ना राजेश खन्ना जैसा मैच्योर रोमांस था, ना हरे राम हरे कृष्णा जैसी खुली बगावत और ना ही जंजीर जैसा गुस्सा। बिल्कुल नहीं। इसमें तो मासूमियत थी, पहला प्यार था और थोड़ी सी जिद थी अपनी बात मनवाने की। ये तो उस समय चल रहे सारे सफल फॉर्मूले के बिल्कुल खिलाफ जाने जैसा था। क्या ये जानबूझकर किया गया था? यही तो राज कपूर की खासियत थी, उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने हमेशा ट्रेंड्स फॉलो नहीं किए, बल्कि ट्रेंड्स बनाए हैं। सही बात है। बॉबी उस दौर के स्थापित सफल ट्रेंड्स को एक सीधी चुनौती थी। जहां बाकी फिल्म मेकर्स या तो रोमांस या एक्शन के सेफ रास्तों पर चल रहे थे, राज कपूर ने बिल्कुल नई पगडंडी चुनी। उन्होंने न सिर्फ किशोर प्रेम को कहानी का केंद्र बनाया, बल्कि उसे बेहद फ्रेश और मॉडर्न तरीके से पेश किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हीरोइन के लिए एक बिल्कुल नया चेहरा चुना, डिम्पल कपाड़िया। हाँ, जो उस वक्त बहुत यंग थी, महज 14-15 साल की, और उन्हें एक बेहद बोल्ड, आत्मविश्वास से भरी और अपने समय से आगे की लड़की के रूप में पेश करना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था उस जमाने के हिसाब से। और आपने आर्ची कॉमिक्स का जिक्र किया था शुरू में, क्या उसका असर सिर्फ उस एक डायलॉग और कहानी के आइडिया तक ही रहा,
या फिर वो किरदारों के लुक उनके कपड़ों में भी झलका? क्योंकि बॉबी के फैशन की तो आज भी बात होती है। नहीं, असर सिर्फ आइडिया तक नहीं था, वो काफी गहरा था और किरदारों के लुक पर, खासकर डिम्पल कपाड़िया के लुक पर साफ तौर पर दिखाई दिया। अच्छा, कैसे? आर्ची कॉमिक्स के जो मशहूर किरदार है ना, जैसे वेरोनिका और बेटी, उनके स्टाइल की छाप डिम्पल के कपड़ों में नजर आती है। हाँ। जानकारी यही बताती है कि उनके लिए उस जमाने के हिसाब से काफी मॉडर्न और बोल्ड कपड़े डिजाइन किए गए। हाँ। शॉर्ट स्कर्ट्स, वो पोल्का बॉट्स वाली ड्रेसेस, हाँ, वो बहुत फेमस हुई थी। बिल्कुल, क्रॉप टॉप्स, स्टाइलिश मैक्सी गाउन्स और हाँ, वो मशहूर लाल बिकिनी सीन, ये सब उस वक्त के भारतीय सिनेमा के लिए बहुत नया था। बेल बॉटम्स भी खूब पॉपुलर हुए। सही। ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उस किरदार की सोच, उसकी आजादी और उसके कॉन्फिडेंस का प्रतीक थे। और ऋषि कपूर का लुक, उन्हें कैसे स्टाइल किया गया? क्या वो भी कॉमिक्स से प्रेरित था? ऋषि कपूर के लुक को भी जानबूझकर उस वक्त के टिपिकल रोमांटिक हीरो वाले लुक से अलग रखा गया। उन्हें ज्यादा युवा, ज्यादा कैजुअल और थोड़ा सा बागी अंदाज दिया गया। हाँ, वो प्रिंटेड शर्ट्स। हाँ, प्रिंटेड शर्ट्स, बुश शर्ट्स, रंग बिरंगे स्वेटर्स और पुलोवर पहने नजर आते हैं वो। और हाँ, उनकी वो फटी हुई डेनिम जीन्स। हाँ, वो तो शायद पहली बार ही दिखी थी फिल्मों में ऐसे। बिल्कुल, पहली बार इतने प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई गई थी और देखते ही देखते युवाओं के बीच जबरदस्त हिट हो गई। तो हाँ, बॉबी ने सिर्फ कहानी या संगीत से ही नहीं, फैशन से भी ट्रेंड सेट किए। इसने युवाओं को स्टाइल के नए आइकन दिए। तो अब तस्वीर ज्यादा साफ हो रही है। बॉबी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म नहीं थी जिसने राज कपूर और आरके स्टूडियो को उनके सबसे बुरे दौर से बाहर निकाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा था, दूर तक जाने वाला था। इसने तो कई लेवल पर चीजें बदल दी है ना? निश्चित रूप से। इसे महज एक हिट फिल्म कहना इसके प्रभाव को कम आंकना होगा। ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी। इसने कई बनी बनाई धारणाओं को, कई नैरेटिव्स को बदला। सबसे पहली और सबसे अहम बात, इसने किशोर प्रेम कहानी को, जिसे तब तक शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा में उतनी गंभीरता या सफलता के साथ नहीं दिखाया गया था, उसे सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया और ये साबित किया कि ऐसी कहानी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। और नए चेहरों का लॉन्च, वो भी तो एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, दूसरी महत्वपूर्ण बात यही थी, इसने दो बिल्कुल नए चेहरों, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को रातों रात देश का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। हाँ, रातों रात स्टार बन गए थे वो। उस दौर में जब स्थापित सितारों का बोलबाला था ये दिखाना कि नए युवा कलाकार भी दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच सकते हैं, ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक था। इसने नए टैलेंट के लिए दरवाजे खोले। और फिल्म ने युवा पीढ़ी की सोच और उनकी इच्छाओं को कैसे दर्शाया? क्या वो सिर्फ रोमांस तक ही था? नहीं, रोमांस उसका अहम हिस्सा था, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। फिल्म ने युवा पीढ़ी की अपनी पहचान बनाने की इच्छा, अपने फैसले खुद लेने की चाहत और जरूरत पड़ने पर परिवार और समाज के बनाए नियमों से थोड़ी बगावत करने की जो झिलक होती है, हाँ। उसे बहुत खूबसूरती से और बहुत सहानुभूति के साथ दिखाया। वो शुरुआती डायलॉग याद है ना, 17 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। फिल्म कहीं ना कहीं इसी भावना को पकड़ती है कि युवाओं की अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, जिसे समझने की जरूरत है। ये टकराव, खासकर अमीर गरीब का भेद और पेरेंट्स के साथ वो जेनरेशन गैप, फिल्म के मूल में था। और इसके दूसरे प्रभाव, जैसे संगीत या कहानी कहने का तरीका? हाँ, वो भी बहुत अहम थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत तो, अरे वो तो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, गाने तो आज भी हिट है। बिल्कुल। हम तुम एक कमरे में बंद हों, झूठ बोले कौवा काटें, मैं शायर तो नहीं, अंखियों को रहने दे, ये गाने आज भी उतने ही ताजे लगते हैं। संगीत ने फिल्म की पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया। सही। और कहानी कहने का जो अंदाज था, बोल्ड, बिंदास, युवा ऊर्जा से भरपूर, उसने भी दर्शकों को, खासकर युवा दर्शकों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। डिम्पल का किरदार जिस तरह से पेश किया गया, वो भी काफी बोल्ड माना गया उस वक्त। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से टीनेज रोमांस फिल्मों का दौर शुरू हुआ? हाँ, काफी हद तक। सबसे बड़ा प्रभाव शायद यही रहा कि यहीं से हिंदी सिनेमा में टीनेज रोमांस फिल्मों का एक नया दौर, एक नया जॉनर ही शुरू हो गया। बॉबी की सफलता के बाद आने वाले सालों में इस थीम पे कई फिल्में बनी, जिनमें से कुछ सफल भी रहीं। अच्छा। 28 सितंबर 1973 को जब बॉबी रिलीज हुई, जिसे राज कपूर ने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, वो सिर्फ एक फिल्म की रिलीज डेट नहीं थी, वो हिंदी सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत का दिन था। इसने साबित किया कि जोखिम उठाकर
लीक से हटकर बनाई गई कहानी भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छा सकती है। तो हमने देखा कि कैसे एक बहुत बड़ी असफलता, मेरा नाम जोकर की नाकामी और कर्ज के पहाड़ जैसे बोझ तले दबे राज कपूर ने हार मानने की बजाय एक आर्ची कॉमिक बुक के एक छोटे से डायलॉग में उम्मीद की किरण देखी। उन्होंने न सिर्फ उस मुश्किल दौर से शानदार वापसी की, बल्कि हिंदी सिनेमा को बॉबी जैसी यादगार, ताजगी भरी और ट्रेंड सेटर फिल्म दी। ये कहानी अपने आप में किसी प्रेरणा से कम नहीं है कि कैसे अंधेरे से उजाला निकल सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये किस्सा हमें यही सिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी, किसी भी रूप में आ सकती है। एक किताब, एक गीत, एक बातचीत, या यहाँ तक कि कॉमिक बुक के डायलॉग से भी। हाँ, या भी आपकी रचनात्मकता को खत्म नहीं करती, बल्कि शायद उसे और ज्यादा निखार सकती हैं, उसे एक नई दिशा दे सकती हैं। बॉबी ने न सिर्फ राज कपूर और आरके स्टूडियो को वित्तीय संकट से उबारा, बल्कि इसने युवा प्रेम, फैशन, संगीत और सिनेमाई अभिव्यक्ति के नए मानक स्थापित किए, जिनका असर आने वाले कई दशकों तक हिंदी सिनेमा पर महसूस किया गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को आवाज दी। ये सचमुच कमाल की यात्रा है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट की राख से उठकर एक ऐसी फिल्म का जन्म लेना जिसने न सिर्फ बनाने वाले को बचाया, बल्कि इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। अच्छा, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, अगर मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो जाती, तो क्या राज कपूर कभी बॉबी जैसी फिल्म बनाने के बारे में सोचते? क्या उन्हें उस 17 साल वाले डायलॉग में वही कशिश महसूस होती? सोचने वाली बात है। और अगर किसी वजह से वो इसे बना भी लेते, तो क्या उसका रूप, उसका अंदाज, उसका वो कच्चापन और उसका प्रभाव वही होता जो हम आज जानते हैं? क्या उस वित्तीय दबाव और वापसी करने की वो जो तीव्र इच्छा थी, उसके बिना भी वही रचनात्मक चिंगारी उसी तरह भड़कती? इस पर विचार कीजिएगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आपको ऋषि कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। धन्यवाद।